हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। सभी अपने वीडियोस ऑन कर सकते हरे हैं। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? ऑल गुड। अच्छे हैं मैम। जी व्हाट्स अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन सर। सर सब बुरा लग रहा है राइट कि सैटरडे के दिन ऑफ था, हमारा क्लास हो गया। हाँ, लग नो रहा है? मैम। नो। नो वाह, मैम। वेरी नाइस, गुड टू सी दिस डेडिकेशन। क्योंकि ओके। वो हमें कुछ अच्छा सीखने मिल रहा है। वाह, यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर। ये भी थैंक यू इंटरेस्ट। अर्पिता। मैम क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। थैंक यू। तो आप सब क्रेडिट जाता है आपके टीचर्स को, राइट, जो इतने अच्छे से हार्ड वर्क करके सब प्रिपेयर करके आपको टीचिंग कराते हैं, राइट? ठीक है ना? यस मैम। ओके, तो आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो? यू आर ऑल प्रिपेयर फॉर यस द टेस्ट? मैम। यस। ओके। यस यस मैम। वर्तिका, सॉरी। ओके, मैं आपको पर्सनली कनेक्ट कर दूंगी, राइट वर्तिका, आपके तिलक के रिगार्डिंग। ओके। ओके ठीक मैम। है। ओके। सो अभी तो आपकी एक्टिविटीज, अभी तो कुछ नहीं है। सभी आपने एक्टिविटीज सबमिट कर दिया, अपनी काउ प्रोटेक्शन एक्टिविटीज एंड ऑडर टेस्ट एक्टिविटीज एज वेल। ओके। यस, छवि आपको कोई डाउट है? यू कैन अनम्यूट छवि। मैम मेरे आप पास unmute हो। भी चंदन नहीं है। मैं एक दूसरा चंदन यूज करती हूँ, तो गोपी चंदन यहाँ अवेलेबल भी नहीं है। ओके, नो इशू छवि। आप सब जब जो आपके पास अवेलेबल है ना, आप उसको यूज कर सकते हो, और जब आपके चंदन खत्म हो जाएंगे ना, आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर देना, राइट? मैं आपको ना लिंक सेंड कर दूंगी गोपी चंदन का, तो आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ओके, इज इट ओके? ठीक है। आज काफी बहुत कम पार्टिसिपेंट्स है, लगता है सबने ऑफ। अभी तो भी बहुत काफी टाइम है। एवरीवन विल ज्वाइन। मैम maybe everyone thinks that today is a holiday. हाँ, बट नहीं, मैसेज तो गया है ना। मैसेज तो एट 12 o'clock चला जाता है। ठीक है। Okay. आप सबको कोई डाउट है किसी चीज के रिगार्डिंग? क्लास के रिगार्डिंग नहीं, क्योंकि क्लास के रिगार्डिंग तो आपको आपके टीचर्स को। अच्छा हाँ, जब मैम या सर बोलते हैं कि अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन मैसेज टू मी, ठीक है? तो आप लोग डाउट रहता है स्टिल आप लोग मैसेज नहीं करते हो कि आपके डाउट नहीं रहते हैं, उस टाइम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हैंड रेस हो रहते हैं। एट द एंड तक हैंड रेस रहते हैं फॉर द डाउट्स, बट उसके बाद से आप लोग भूल जाते हो। मयंक इज स्माइलिंग, मतलब आप लोग भूल जाते हो अपने डाउट सेंड करना, राइट? लेजी फील। आप लोग कभी भी डाउट सेंड कर सकते हो, ठीक है? एंड हम आपके डाउट्स वो आपके पर्टिकुलर टीचर्स को सेंड कर देंगे, तो आपके डाउट्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इस बार ठीक है। ठीक है
मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कृष्णा प्रभु जी आर यू देयर? अभी अभी साइन। यस ओके मैम। वी कैन। हरे कृष्णा प्रभु जी सारे। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे आई है होप सर। आप सभी हरे अच्छे। कृष्णा सर। हरे व्हाट्सएप कृष्णा। आप कैसे हो सर? सर मैं अच्छा हूँ। समर्थ, आप कैसे हैं? अच्छा है सर। बहुत अच्छी बात है। तो किसको पता है कि आज का सेशन का हमारा टॉपिक क्या है? किसी को पता है? ओके। हाँ जी, सुप्रीता, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, आप बता प्रभु सकते हैं जी। सुप्रीता। हाँ प्रभु जी, आज हमारा तुलसी के इम्पोर्टेंस के ऊपर सेशन है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले अभी हम ये चेक करेंगे कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना? मतलब किसने लास्ट सेशन अच्छे से अटेंड किया था। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ कुछ, है ना? तो किस चीज को लगता है कि वो आंसर दे पाएंगे? कौन कौन कॉन्फिडेंट है? हम सब करके आप बता सकते हैं। ओके। तो आई गेस ये आप ट्राई कर सकते हैं कि वीडियो ऑन करें। आदित्य, मयंक, सुप्रीता, है ना? ट्राई करें कि वीडियो ऑन करें, है ना? अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अलग बात है, वरना ट्राई करें कि वीडियो ऑन करें, है ना? एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? तो अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरती ऑफर करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है? सिर्फ नंबर बताना आप सभी। आप हैंड रेज कर सकते हैं। सिर्फ नंबर बताना है ना? कोई बताएगा नहीं, है ना? हाँ जी, समर्थ, आप बता सकते हैं। सर 11। वेरी गुड। जो करेक्ट बताया आपने। अच्छा, अब आपने तो बता दिया 11 होते हैं। अभी हम पूछते हैं, रैंडम पूछते हैं ना। अदिति, आप अनम्यूट करेंगे? आप उनमें से कोई सी भी तीन चीजें बताएं। अगर आपको सारी पता है तो आप बता सकते हैं, वरना एटलीस्ट थ्री बताएं। हरे 11। कृष्णा प्रभु। हरे क्या कृष्णा। आप कुछ कर सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही थी जब आप पूछ रहे थे तो। मैंने ये बोला कि आरती करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती है ना, जैसे समर्थ ने बताया 11 चीजें चाहिए होती है, उनमें से आप कोई सी भी थ्री बता सकते हैं। अरे यार क्या है? आई गेस आप म्यूट हो गए, आदित्य। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आदित्य, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? चलिए, इतने हम किसी और से पूछते हैं। मयंक, आप बताएंगे? प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मुझे वक्त पड़ गया था इसलिए। अब प्रभु जी आरती करने के लिए हमें आरती की प्लेट चाहिए, हाँ दीपक जी। चाहिए, हम्म। इंसेंस विच इज ऑल्सो नोन एज धूप चाहिए, और हम्म। फ्लावर्स चाहिए, और ओके ओके ओके, आपने तीन बता दिया। तीन इनफ है, तीन इनफ है। हाँ जी मयंक, अब आप बताएं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर इंसेंस, चामर एंड हम्म। लैम्प। ओके, आपको सारे पता है? 11। सर हाँ, तो इंसेंस उन्होंने बता दिया। आप ट्राई करें कि एक या दो दूसरा बताए। सर रिपीटिशन। पॉन्च सेल्स। ओके। कैसे ही होता है आपने? तो अभी हाँ जी, आप बता सकते हैं। आई गेस आपकी मदर का नाम है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर एक तो हमें चाहिए होता है आरती लैम्प, आचमन ओके। कप एंड स्पून, एंड हम्म। गोपी चंदन, एंड हम्म। लार्ज गोपी ट्रंक एंड चंदन। स्मॉल। मैं गोपी चंदन उसमें नहीं आता। आपका नाम क्या है, आप बताएंगे एक बार? छवि। छवि। गोपी चंदन हम लगाते हैं, वो हमारी ऑफरिंग वाली आरती में, आरती की थाली में नहीं आता। और बताएं, आप बता रहे थे।
एक इंसेंस चाहिए होती है, चमर चाहिए होता है, और एक फैन चाहिए होता है, और एक क्लॉथ चाहिए होता है, हाँ ओके ओके ओके। और आप तो थोड़े से बताए, आप कंप्लीट कर फ्लावर्स। दीजिए, एक दो बचे। ओके। हाँ तो आई गेस सभी ने सारे ऑलमोस्ट बता ही दिए। तो ये चीज़ ही होती है हमें क्या कहते हैं आरती परफॉर्म करने के लिए, है ना। हमारी 11 चीज़ें होती है उसमें, मैं आपको एक बार सीक्वेंस बता देता हूँ। हमारा सबसे पहले हमें इंसेंस चाहिए होता है, हमें लैम्प चाहिए होता है, दो कॉर्न शेल होते हैं ना, एक शंख बजाने के लिए होता है, ब्लो करने के लिए होता है, और एक में हम वाटर रखते हैं जिसको हम ऑफर करते हैं ना। देन हमें मैच बॉक्स चाहिए होती है ना। और हमारे पास शामर होता है, एक पीकॉक फैन होता है, एक क्लॉथ होता है ना, और इंसेंस चाहिए होती है ना, ये सब चीज़ें होती है। क्या मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ? सोचिए। आयुष और मैंने सब सही बता दिया? ओके। हाँ जी वर्तिका, आप बता सकते हैं अगर आपको लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो। सर आई थिंक आचमन। हाँ सही बताया आप। ओके। मयंक आप कुछ कहना चाहेंगे? एक सेकेंड। हाँ मयंक। हाँ। हाँ जी आप बता सकते हैं क्या मिस कर रहा हूँ सर प्रणाम करना, अपने मैं? ओबेसियंस देना। नहीं वो तो अलग हो गया ना, मैं कह रहा हूँ ऑफरिंग की आरती की प्लेट में जो सामान होता है वो मैंने सबसे बताया 11 आइटम्स, उसमें कुछ मिस नहीं करा मैंने। मैं वो पूछ रहा था। सोचिए सोचिए, आप सोचिए, इतना हम किसी और से पूछते हैं। हाँ जी समर्थ आप बता सकते हैं? सर दिया। नहीं दिया तो मैंने बताया था। सर सूखा कपड़ा। वो भी मैंने बताया था। तो ये सुप्रीता से पूछते हैं। हाँ जी सुप्रीता आप बता सकते हैं? सर जो आचमन के लिए पानी चाहिए उसमें वो भी थाली में होता है। ओके। हाँ आपने सही बोला वैसे तो, बट और कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, और सब मैंने बताया। आप एक बार सोचिए, मैंने 11 थिंग्स बताई आप सभी को। अभी मैं आपको 50 सेकेंड दे रहा हूँ, आप सब सोच लीजिए, देन मैं वन बाय वन पूछूंगा, है ना। देन मैं बताऊंगा कि अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब ट्राई करें। सबने सोच लिया? किसी को कुछ याद आया? अच्छा वर्तिका कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी वर्तिका आप बता आई सकते थिंक हैं? बेल। हाँ बेल भी कह सकते हैं आप तरीके से। बाकी अभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, मैंने सब बता दिया था, मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा था। मैं जब टेस्ट कर रहा था कि आप लोग प्रेजेंट हैं क्लास में या नहीं। ओके। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी परफॉर्म पूजा, हम पूजा कैसे करते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप सभी ने इतने सारे क्लास ली हैं आचमन के बारे में, सबकी इंडिविजुअल क्लासेस भी हुई हैं, उन सबका वो कंबाइन करके बता रहा है कि हम पूजा कैसे करते हैं स्टेप वाइज। ओके। किसी को भी नहीं आता? हैंडल कर सकते हैं आप अगर आपको आता है तो। ओके सभी को आता है। हाँ जी शिवी आप बता सकते हैं? सर सबसे पहले हमें नहा धोकर रेडी हो जाना चाहिए। फिर जब ओके। भी हम रूम में एंटर करते हैं, पहले हमें या तो क्लैप करके जाना चाहिए या डोर पे नॉक करके जाना चाहिए। फिर हम्म। हमें एक बेसन लेना चाहिए, फिर हमें वहाँ अ, आचमन कप और आचमन स्पून से का यूज करके और आचमन प्लेट का यूज करके आचमन करना चाहिए। और ओके। बाद में भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए। हम्म। और प्रणाम पहले उसके करते हैं या बाद में छवि? प्रणाम पहले करते हैं आचमन से या बाद में? आचमन से पहले। हाँ पहले करते हैं। फिर हमें सबसे पहले इंसेंस देनी होती है, फिर लैम्प, फिर हम्म। फ्लावर्स, फ्रूट, फिर क्लॉथ करना, क्लॉथ से उन क्लॉथ को वेव करना होता है। फिर हम्म। हमें चढ़ाना होता है। फिर हमें शंख
शंख एक स्टार्टिंग में भी यूज करना होता है 3 टाइम्स और लास्ट में भी हम्म 3 टाइम्स। और एक शंख होता है जिससे पानी भी दिया जाता है। हम्म और फिर हमें यूज करना होता है चमर और फिर फैन। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। तो छवि, अब मैं, और आपने नोट कर दिया। ओके, एक बार आप अनम्यूट करेंगे, मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे। जो हम फ्लावर्स को ऑफर करते हैं उसको, उसका हम क्या करते हैं आफ्टर, जब हमारी आरती हो जाती है? सर कैन यू रिपीट क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है कि जब हम फ्लावर्स ऑफर करते हैं आरती के टाइम, जब वो ओवर हो जाती है तो हम क्या करते हैं उनका, फ्लावर्स का? फ्लावर्स का? सर फिर हम उसको या तो हमारे सारे हाउस मेंबर्स को, उनको अगर, वैसे अगर हमारे पास ज्यादा नहीं है तो हमें वो सबको सुंघाने होते हैं और खुद भी हम्म सूंघने होते हैं। और हम्म या फिर अगर हमारे पास ज्यादा मेरा क्लास क्वांटिटी स्किप है कर तो दो सभी तो ज्यादा जन कुछ भी नहीं। हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। छवि ने एकदम करेक्ट बताया। तो अभी हमारा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम आरती किस ऑर्डर में करते हैं? मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था ना बॉडी का, कि हम कैसे करते हैं, किसी को याद है? नहीं छवि, अब आप नहीं बताओगे, आप सारे आंसर दे रहे हो, औरों को भी चांस दो। ओके, आदित्य आप बताना चाहेंगे? आपने हैंड रेस करा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम सबसे पहले हम्म 2 टाइम्स हम गॉड के लोटस फीट मीन्स, हाँ, गॉड के लोटस फीट में लैम्प लैम्प शो करते हैं। फिर हम्म फिर 2 बार उनके वेस्ट वेस्ट पर। फिर हम्म 3 से 4 बार उनके फेस पर। और फिर हम्म। उनकी एंटायर बॉडी पर 7 टाइम्स। आपने फीट पे कितना बताया? प्रभु जी क्या आप रिपीट कर सकते हैं? आपने फीट पे कितनी बार बताया? 2 to 3 टाइम्स। ओके, और कोई बताना चाहेगा? सुप्रीता आप बताएंगे? क्या आप करेक्ट करना चाहेंगे आदित्य को? आदित्य ने थोड़ा सा गलत बताया। ना सर, प्रभु जी 4 बार पीठ पे करते हैं, 2 बार वेस्ट हम्म पे करते हैं, 3 बार हम्म उनके सर पे करते हैं और फिर हम्म 7 बार पूरे बॉडी में। करेक्ट। आदित्य आपने फीट पे 2 टाइम्स बोला था, सुप्रीता ने आपको बता दिया है ना, 4 टाइम्स करते हैं हम फीट पे। तो हाँ, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम शंख कितनी बार बजाते हैं बिफोर द आरती, आरती एंड आफ्टर द आरती? किसी को पता है? ओके, अक्षरा आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, आप बता सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अक्षरा। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? अभी देखिए, अभी आप कर सकते हैं, आई गेस ऑप्शन आ रहा हो। हरीश, हाँ, अभी कर पा रहे हैं? कोई नहीं, आप मेरे को चैट में लिख के भेज दीजिए आंसर, देन मैं सेव कर लूँगा। इतने कोई और बताएगा? इतने वो आंसर लिख रहे हैं। हम्म, हाँ, अभी हम रैंडम पूछ रहे हैं किससे। मिहिर आप बताना चाहेंगे आंसर? हरे कृष्णा, मिहिर। कौन सा सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हम शंख कितने बार बजाते हैं बिफोर द आरती एंड आफ्टर द आरती? सर हम 3 बार शंख बजाते हैं, बिफोर द आरती और आफ्टर द आरती। वेरी गुड, एकदम करेक्ट बताया आपने। ओके, तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि मैंने कुछ गाइडलाइंस बताई थी आप सभी को आरती परफॉर्म करने से पहले, है ना, क्या ये हमें ध्यान में रखनी होती है? कौन, किस चीज को याद है? 3 to 4 गाइडलाइंस बताई थी मैंने।
याद है किसी को? ओके। हाँ, अक्षरा सही बताया आपने 3 टाइम्स। मेरे को आपका आंसर मिल गया। ओके। अभी हम किसी और से पूछें, या वीडियो ऑन कर सकते हैं, प्लीज ट्राई करें वीडियो ऑन रखिए। अनन्या, आयांश, मिहिर, यशन, देविका। हम्म, यशन, देविका, आप बताएंगे आंसर? अनम्यूट करें, ट्राई करें। हरे कृष्णा। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो देन आपको आंसर पता चल जाएगा एंड में। आई गेस ट्राई नहीं करना सकते हैं। संभवी, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। संभवी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी हम पूछते हैं। मयंक, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा मयंक। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कुछ गाइडलाइंस बताई थी आप सभी को आरती परफॉर्म करने से पहले, जो हमें फॉलो करनी होती है। बहुत बेसिक बेसिक थी। ट्राई कर सकते हैं आप एक या दो बताने का। सर कि हमें पहले आचमन करके नहीं, सबसे पहले तो हमें नहा धो के हम्म। मंदिर में जाना होता है। दूसरा, हमें हम्म। साफ कपड़े पहनने होते हैं। और हम्म। हम्म, सही बता रहे हैं आप। ओके। कोई नहीं, आप मयंक इतना, इट्स ओके। ट्राई करें, वैसे वो चाह रही हैं अभी आपको पता चल जाएंगी तो आप उसको याद करने का ट्राई करें, है ना? हाँ जी, अक्षर आप बता सकते हैं। होपफुली आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आ रहा हुआ है इस अनम्यूट करने का। हाँ, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। वीडियो ऑन करे, चार्जिंग में है। हरे कृष्णा। आई गेस अक्षरा का नेटवर्क सही नहीं है। सुप्रीता, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं बता देती हूँ। हाँ तो जी। जैसे उन्होंने बोला, पहले नहा धो के मंदिर जाना चाहिए। हम्म। फिर उसके बाद जब एंटर करने से पहले रूम के बाहर अपना ऑब्सीन्स देना चाहिए, मतलब प्रेयर करना चाहिए। हम्म। फिर आके मतलब अंदर जब आते हैं तब आचमन। उस हम्म। नहीं, पहले कर्टेन खोल के, नहीं तो बेल रिंग करना चाहिए, और नहीं आप, तो खटखटाना सुप्रीता, चाहिए। आप सही बता रहे हैं बट आप थोड़ा सा गलत चलिए। मैंने इतना पूछा कि जैसे हम आरती परफॉर्म करने जा रहे हैं वो तो अलग है। आरती परफॉर्म करने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है ना, गाइडलाइंस बताए थे वो, कि ये हमें फॉलो करना है जब हम आरती करने जाएंगे तो, है ना? आपने बात वाला बोला, मयंक ने भी बात वाला बोला, वो बिल्कुल सही है। पर जब आचमन वाला तो हम जब आरती करने चले गए वो हो गया ना, हमें उससे पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। इससे बात वाला सही है आपका। मैंने दो तीन चीजें और बताई थी। कोई नहीं, आप सोचिए, अगर आपको याद आए तो आप बताइए, नहीं तो इतने हम किसी और से पूछते हैं ना। ओके। छवि, आप बताएंगे? हरे कृष्णा छवि। आप मिनट हो गए। हाँ जी, आप बता सकते हैं। हमें सबसे पहले नहा धो के अच्छे से रेडी होके देसी क्लोथ्स में जाना चाहिए। ओके। और सेकंड थी, हमारी क्लोथ्स बिल्कुल clean होनी चाहिए, क्लीन एंड टिडी होनी चाहिए। हम्म। और थर्ड थी कि हमें हमेशा मंदिर में एंटर करने से पहले भक्ति भाव में रहना चाहिए। मतलब कोई भी मन में अशुद्धता है उसे भूल जाना चाहिए, और या फिर नकारात्मक सोच भूल जाना चाहिए, सकारात्मक सोच ही अपनानी चाहिए। और छवि, चौथी कि हमें हमेशा ये मैंने, ये वाला पॉइंट मैंने बताया था। ये वाला पॉइंट सर, और आपने एक कहाँ से सीखा? मतलब आपको कहाँ से पता चला? ये तो मैंने नहीं पढ़ाया था। सर आपने बताया था मैंने, अभी। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ये वाला पॉइंट तो नहीं बताया। मैंने ये वाला पॉइंट जरूर बताया था कि हमें ऑब्वियसली पे करने चाहिए बिफोर एंटरिंग द टेम्पल रूम।
सर आपने ये भी बताया था कि हमें हमेशा मतलब शुद्ध भाव से प्रेयर, जैसे कि हमें अभी प्रेयर करनी है तो वैसे कि मुझे अभी बस प्रेयर ही करनी है, और सारी चीजें मेरे दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ये हाँ आपने वो कहा तो था। आपका और सही है, चौथा बट ये है कि ओके। ओके, क्या बताइए, आप बताइए। सॉरी सॉरी। सर, और अगला था कि हमें अंदर जाने से पहले नॉक करना चाहिए या क्लैप करके जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो हम नॉक करके जाते हैं और अच्छे से रेडी होके जाते हम्म। हैं, तो फिर हमें भगवान भी तो वहां पे है, हमें उनको भी वहां पे भी डोर को नॉक करके जाना चाहिए। ओके। ओके छवि, आप थोड़ा थोड़ा सही गए, 50% सही था आपका। अभी मैं आपका एंड में आंसर सबको बताऊंगा, अभी समर्थ से पूछते हैं। हरे कृष्ण समर्थ, ओके। आप बता सकते हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर हमें पहले नहा धो के जाना चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहन के जाना चाहिए, और हमें जब हम मंदिर में जाते हैं तब हमें नॉक करके जाना चाहिए, और हम्म। हम जब मंदिर में जाते हैं तब हमारे पूरे सेंसेस भक्ति में होने चाहिए। ओके, अभी हम थोड़ा सृष्टि से पूछते हैं, देन मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप लोग एक दो पॉइंट मिस कर रहे हैं। हाँ जी सृष्टि, आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी। सृष्टि, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्वेश्चन हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ कि आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कुछ गाइडलाइंस बताई थी आप सभी को। जब हम आरती परफॉर्म करते हैं उससे पहले हमें कुछ गाइडलाइंस माइंड में रखनी होती हैं। वो क्या थी? 4 गाइडलाइंस थी। दो ये लोग बता, दो ये सब बता चुके हैं। पहली हाँ जी। पहली ये है कि हमें अ, कपड़े पहनने चाहिए, अ, आगे चाहिए, शू करनी चाहिए। एंड सृष्टि, आपका वॉइस। हमारा आवाज ठीक से नहीं। हाँ सृष्टि, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। आप अपने पॉइंट्स मेरे को चैट में लिख के भेज दीजिए, देन आई विल रीड। ओके। ओके। हरे कृष्णा। तो अभी मैं आप सभी को पॉइंट बता देता हूँ जो आप लोग मिस कर रहे हैं। तो आप सभी ने 2 पॉइंट लोग करेक्ट बताया कि हमें नहा के जाना चाहिए, और एकदम माइंड वाला वो भी थोड़ा थोड़ा सही था कि शुद्ध भाव से जाना चाहिए, है ना, और क्लॉथ्स हमारे क्लीन एंड ऑल होने चाहिए। लेकिन आप 2 थोड़े से बेसिक मेन पॉइंट्स मिस कर रहे हैं। एक पॉइंट ये रहा हमारा कि जैसे अगर हमने आज पूजा करी और अब हमें कल पूजा करने जाना है, तो जो हमने फ्लावर्स यूज करे हैं, ऑफर करे हैं, वो हमें रात को निकालने होते हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि हम ऐसा करना चाहिए, बेटर होता है। एंड सेकंड पॉइंट ये था कि जो भी हम चीजें यूज करते हैं फॉर डूइंग आरती, है ना, वो गुड क्वालिटी की यूज करें, है ना। जैसे अगर हम अपने लिए कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि जितना बेटर हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना बेटर खरीदे, है ना। वैसे ही जब हम भगवान जी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी हैसियत के हिसाब से उतनी अच्छी क्वालिटी का सामान यूज करें, है ना। ये वाला पॉइंट आप सभी मिस कर रहे थे। ओके, आई गेस आप सभी को समझ आ गया होगा। ट्राई करें क्या पे रिमेम्बर रखें। 4 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से, ज्यादा कुछ उतना वो नहीं है। तो हरे अब हम, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर क्या सर क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, आप बोल सकते हैं। सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी। ओके, तो मैंने 2 पॉइंट बताया, आपको सुनाई दिए वो 2 पॉइंट, शुड आई रिपीट? सर प्रभु जी मतलब अच्छे से थोड़ा सा सुनाई दे सुनाई रहे नहीं। ओके। सर योर वॉइस इज ऑडिबल। समर्थ, आई गेस सब कह रहे हैं आपका नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। कोई नहीं, मैं प्रभु रिपीट कर देता हूँ। जी ऑडिबल। ओके ओके, कोई नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ फिर भी समर्थ एक बार। तो मैंने 2 पॉइंट्स बताए। एक तो हमें रात को जब हम पूजा करने जाते हैं, मतलब पूजा करने अगले दिन जाते हैं, तो हमें एक दिन पहले के जो फ्लावर्स होते हैं वो रात को निकाल के रख लेने चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो भी हम सामान यूज करते हैं आरती में तो वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ना, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, अभी मैं समझ आया आपको समर्थ? ओके। यस सर। ओके।
तो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ये हमारा लास्ट सेशन का था। तो आज का सेशन है हमारा तुलसी तुलसी वर्शिप के ऊपर, है ना, कि हम तुलसी वर्शिप कैसे करते हैं, है ना। इसका थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट सेशन में भी दिखाया था। तो अभी मैं आप सभी को पीपीटी शेयर कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड। हाँ ओके, सब मेरा स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगा। सो दिस इज पीपीटी। हाँ जी। तो ये है आज का हमारा टॉपिक तुलसी वर्शिप के ऊपर। तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि तुलसी जी बहुत ऑस्पिशियस होती हैं, और तुलसी जी की पूजा हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान जी की फेवरेट है और वो भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त भी है ना, डिवोटीज है। और भगवान जी सबसे ज्यादा अपने डिवोटीज को ही पसंद करते हैं ना। तो ऐसा भी कहा जाता नहीं, इट्स अ फैक्ट। अगर आप भगवान जी की वर्शिप ना करके भगवान जी के डिवोटीज की वर्शिप करते हो, तो आपको भगवान जी ज्यादा जल्दी मतलब आप भगवान जी के पास ज्यादा जल्दी जा सकते हो, है ना। क्योंकि भगवान जी सिर्फ अपने डिवोटीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। मतलब जो उनके डिवोटीज की सेवा करता है, तो मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है ना। हाउ टू एक्सप्लेन, हाँ बेसिकली ऐसे ही था कि जैसे भगवान जी को डिवोटीज बहुत पसंद है, और आप डिवोटीज की सेवा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने आप उनको खाना सर्व कर रहे हो, है ना। आप उनके बर्तन क्लीन कर रहे हो, है ना, उनकी सेवा कर रहे हो, उनको जैसे अगर उनको जरूरत है किसी चीज की तो आप वो प्रोवाइड कर रहे हो। तो उससे भगवान जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं ना। और भगवान जी को अचीव करना, भगवान जी से मिलना बहुत ईजी हो जाएगा आप सभी के लिए, है ना। वैसे वो उतना इजी नहीं होता, क्योंकि जो ब्रह्मचार्य जो डिवोटीज होते हैं, जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब जैसे अगर आप उनको कुछ चीज दोगे ना, तो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा हार्ड होता है, बट स्टिल हम कर सकते हैं ट्राई। तो ऐसे ही तुलसी जी होती हैं, वो भी प्लांट भी हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो भगवान जी की डिवोटी है, भगवान जी की फेवरेट है, तो हमें उनको वर्शिप करना चाहिए। और जैसे मैं बताया सिंपली बाई। ऑस्पिशियस। हरे कृष्णा। हाँ जी, सभी आप कुछ कह रहे थे। सर कैन यू प्लीज टेल द मीनिंग ऑफ ऑस्पिशियस? ऑस्पिशियस मतलब वो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस, हाउ डू आई टेल। ऑस्पिशियस मतलब प्रिय प्रिय। प्रिय तो अलग हो जाता है। ऑस्पिशियस मतलब ऐसे कह सकते हो आपकी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी। मतलब उनको जैसे आपने कभी, अगर आप डिवोटीज को देखोगे ना, जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, तो उनके चेहरे पे एक तेज होता है ना। उनकी एक मतलब ऑस्पिशियसनेस होती है ना, उनकी प्रेजेंस अलग होती है। वैसे ही तुलसी जी की भी होती है ना। आपका करेक्ट मीनिंग मेरे को याद नहीं आ रहा, वरना मैं जरूर बताता। सेशन के एंड में मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी को उसका मतलब बताऊं। बाकी आप ये कह सकते हो कि बहुत हाई इंपॉर्टेंस होती है, और उनकी प्रेजेंस थोड़ी सी अलग होती है ना। और सर बाकी है अभी जो, हाँ जी। अमूल्य। अमूल्य। तो अभी मैं कहूँगा आप सभी को कि आप सभी के जो भी डाउट्स है आप थोड़ा एंड में पूछें, अभी हम सेशन कंप्लीट कर लें। इज इट ओके इफ आई कंटिन्यू? ओके। तो जैसे कि वो बहुत ऑस्पिशियस होती है ना, तो उनको सिर्फ देखने से, टच करने से, है ना, उनको प्रे करने से तो आप देखोगे कि आपको बहुत अलग सा फील होगा, है ना, उनका ऑरा फील होगा, है ना। जैसे अगर आप तुलसी जी की रोज डेली वो करते हो, वर्शिप करते हो, तो आप देखोगे कि आपको आपके जो डे है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आएंगे आपको, है ना। और आपका डे थोड़ा अच्छा जाने लगेगा, और टाइम मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा अच्छा, जैसे हमने सबसे फर्स्ट सेशन में पढ़ा था। तो और इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जो तुलसी जी का प्लांट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोशनल सर्विस में। और क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हमने जाना है ना। और ऐसा कहा जाता है कि जो डिवोटीज होते हैं उनके पास तो एक प्लांट जरूर होना चाहिए तुलसी जी का, है ना। और उनकी सेवा करनी चाहिए। और तुलसी जी कृष्ण जी की फेवरेट है ना। और इतनी फेवरेट है कि अगर आप उनके तुलसी जी के बिना भोग लगाते हो तो वो भोग भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। प्योर डिवोटी है वो लॉर्ड कृष्णा की, है ना। और ऐसा भी कहा जाता है कि वेयर एवर तुलसी फ्लरिशेस भक्ति ऑल्सो फ्लरिश। मतलब जैसे जैसे तुलसी जी फ्लरिश करती है, वैसे आपकी भक्ति फ्लरिश करती है ना। ओके। और हाँ, तो अभी हमने लास्ट क्लास भी पढ़ा था कि तुलसी जी का प्रणाम मंत्र होता है ना। जब हम तुलसी जी को प्रणाम करते हैं तो हम एक मंत्र बोलते हैं ना, 3 टाइम्स बोलते हैं। तो मंत्र क्या है?
ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। तो ये उनका प्रणाम मंत्र है ना, जो हम उनको प्रणाम करने के बाद 3 बार चैंट करते हैं। देन हम तुलसी जी की भी, जैसे हम भगवान जी की आरती करते हैं वैसे हम तुलसी जी की भी आरती करते हैं ना। तो भगवान जी की आरती करने के लिए हमें 7 चीजें चाहिए होती है ना। देन ऑर्डर भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। लेकिन तुलसी जी की आरती के लिए हमें बेसिकली 3 चीज चाहिए होती है जो मेन होती है ना, जैसे आचमन कप, बेल और इंसेंस स्टिक और घी लैम्प, है ना। मेन तो 3 ही हो गया। बेल भी चाहिए होता है वैसे, पर मेन 3 होता है ना। देन उसके साथ में चीजें होती हैं फ्लावर्स एंड मैचिस। और अगर आप चाहो तो भोग भी ऑफर कर सकते हो तुलसी जी को, है ना। मेन ये चीजें होती है। देन हम अपना वही 4 to 7 से सबसे पहले आचमन करते हैं। देन बेल हम लेफ्ट हैंड में रखते हैं, राइट हैंड से देन इंसेंस करते हैं 4 to 3 7 से। देन घी लैम्प से करते हैं ना, एंड देन फ्लावर्स और जो भी आपको ऑफर करना है देन वो करते हैं। देन जब वो हमारा हो जाता है उसके बाद जो भी, जैसे हमने फ्लावर्स ऑफर करे हैं तो हम ऐसा प्रेफर करते हैं कि थोड़े से फ्लावर्स हम तुलसी जी के बेस में रख दें, बाकी हम डिवोटीज में बांट दें। अगर हमारे पास इनफ नहीं है तो उनको हम स्मेल करा दें। और जो हमने आरती करेगी लैम्प से, वो उनको ऐसे करके आरती देते हैं। अगर आपने देखा भी होगा तुलसी आरती में, तो ऐसे करके उनको आरती देते हैं, है ना। देन उसके बाद जब हमारी आरती हो जाती है उसके बाद हम उनका मंत्र बोलते हैं, तुलसी कीर्तन। तुलसी कीर्तन की ये पार्ट है थोड़ा सा। ये वाला मंत्र बोलते हैं 4 टाइम्स, और हम उनकी अ, अ, परिक्रमा करते हुए 4 टाइम जब हमारी आरती हो जाती है ये वाला मंत्र बोलते हैं। ओके। और हम उनको परिक्रमा करते हैं, वाटर भी दे सकते हैं ना। 4 टाइम्स करते हैं हम परिक्रमा, और ये वाला मंत्र बोलते हैं। यानी तानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। देन उसके बाद हमारी आरती संपन्न हो जाती है ना, परिक्रमा करने के बाद। देन हमारी आरती होती है। देन अभी हमारी आरती एंड नहीं हुई, अभी हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है ना। तो जो हमारा कीर्तन है वो एंड होना चाहिए किससे, गैस करिए, हरे कृष्णा महामंत्र से, है ना। तो जब हमारा सब कुछ हो जाएगा परिक्रमा करते हैं, हम लास्ट में बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। देन हमारी तुलसी आरती संपन्न होती है। ओके। तो जैसा आप फोटो में देख सकते हैं प्रभु जी ने तुलसी जी को कैसे वेल मैनेज तरीके से रख सकते हैं, तो ऐसे भी आपसे भी अपने घर में तुलसी जी का पौधा रख सकते हैं, मतलब प्लांट रख सकते हैं। और हाँ, एक पॉइंट और था, मैं ऐड करना भूल गया कि तुलसी जी की हमें वो ऑस्पिशियस है और वो डिवोटी है भगवान जी की, है ना, और फेवरेट है, उसलिए तो हमें करनी चाहिए उनकी केयर। और एज अ प्लांट भी हमें उनकी केयर करनी चाहिए, है ना। जैसे हम प्लांट्स की भी करते हैं ना, वैसे भी करनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं सामने फोटो में प्रभु जी ने कितने अच्छे से तुलसी जी को मैनेज करके रखा हुआ है। ऐसा आप भी एक प्लांट अपने घर में रख सकते हैं तुलसी जी का, जिसको आप रोज वाटर कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, है ना। जिससे घर में पॉजिटिविटी भी आती है ना। और ऐसे आप डेकोरेट भी कर सकते हैं तुलसी जी को, है ना, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। ओके। तो आज का हमारा ये था। आप सभी को समझ आया? हरे कृष्णा। आप सभी को समझ आया? हम सब दिखा सकते हैं आप सभी को समझ आया हो तो। अच्छे से समझ आया? तो अभी हम आपका होमवर्क डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम आप सभी के डाउट्स ले सकते हैं। किसी का डाउट आप हैंड रेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग रिलेटेड टू द सेशन, है ना, सेशन से रिलेटेड। देन हम आपका होमवर्क डिस्कस करेंगे। हाँ जी छवि, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छवि आप म्यूट हो गए। हरे कृष्ण सर। हरे सर क्या कृष्णा। आप सर क्या आप फिर से बता सकते हैं जो हम तुलसी जी की आरती करने से पहले जो मंत्र बोलते हैं? तुलसी जी की आरती करने से पहले हम मंत्र 3 टाइम्स बोलते हैं, और जो मंत्र है वो आपको पीपीटी में देखा होगा, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। वन वेट अ सेकेंड। हाँ जी। तो हमारा मंत्र है ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। ये हमें 3 टाइम्स रिसाइट करना होता है ना। और सर हम 4 टाइम्स ही क्यों, मतलब इसको मंत्र को 3 टाइम्स ही क्यों करते हैं? और जो तुलसी कीर्तन करते हैं तब हम हम्म। परिक्रमा 4 टाइम्स ही क्यों करते हैं, और ये मंत्र 3 टाइम्स ही क्यों बोलते हैं? इसके पीछे
एक तो आप कह सकते हो कि एक ऑर्डर होता है, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप टी बना रहे हो तो टी बनाने का एक ऑर्डर होता है ना, कि आप पहले उसमें वाटर डालोगे, देन उसमें चाय पत्ती डालोगे, देन चीनी डालोगे, देन जब वो उबल जाएगी तब आप दूध डालोगे, है ना। ऐसा तो नहीं है दूध पहले डाल दोगे फिर बाकी चीजें बाद में डालोगे, है ना। एक तो ये होता है, और एक इसके पीछे एक रीजन भी होता है, वो आपकी स्टोरी सेशन होते हैं ना, उसमें आपका कवर हो जाएगा, है ना। होपफुली वो कवर हो जाएगा आपका, तो आपको पता चल जाएगा उसके पीछे क्या होता है रीजन। बेसिकली तो ये ऑर्डर की वजह से होता है। ओके। हरे कृष्णा सर। आपका डाउट क्लियर। हरे कृष्णा। हाँ जी समर्थ, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा समर्थ। सर क्या तुलसी जी को खाना सही है, पत्तों को उनके? अ, इस क्वेश्चन का आंसर आई गेस किसी ने पहले भी पूछा था। ये आपका इसका एक पीछे रीजन होता है। वैसे तो सही नहीं होता है, क्योंकि अगर आप तुलसी जी को आप टीथ से खा रहे हो तो आप उनको हर्ट कर रहे हो एक तरीके से, है ना। तो इसका जो रीजन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप वो आपके आने वाले सेशंस में कवर हो जाएगा। अगर मैं आपको ही बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके। तो आपके सर आने वाले पर सेशंस में कवर हो जाएगा। तुलसी सर पर तुलसी तो हाँ जी बोलिए। औषधि वनस्पति है ना? हाँ औषधि, वही तो मैंने बोला, वो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आपको अभी समझ जाएगा, आपके सेशंस में कवर हो जाएगा आने वाले। ओके। जय श्री कृष्ण। देन हम उसको आपको अच्छे से बताएंगे। ओके। हाँ जी सृष्टि, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे कुछ पर्सन या पीपल ये कहते हैं कि हमें हम्म, संडे को उनको वाटर नहीं देना चाहिए तुलसी जी को, और ना ही उन्हें तोड़ना चाहिए। तो वो क्यों कहते हैं कि हमें तोड़ना नहीं चाहिए और पानी नहीं देना चाहिए? संडे का तो ऐसा कोई रूल मैंने नहीं सुना। हाँ एकादशी पे ऐसा होता है कि एकादशी पे हमें तुलसी जी को नहीं छेड़ना चाहिए और तोड़ना नहीं चाहिए। बट संडे को तो नहीं होता, संडे को तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके प्रभु एकादशी जी, वाले हरे दिन नहीं करना कृष्ण। चाहिए। हरे कृष्णा। ओके। मयंक, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। फिर मैंने सेम डाउट जो समर्थ ने पूछा वो मैंने पारुल मैम से पूछा था। उन्होंने बताया कि हमें हम्म। तुलसी जी को कभी खाना नहीं चाहिए, उनको हमें हम्म, पानी के साथ निगल लेना चाहिए। ओके। तो माता जी ने हमारे बताया तो। टीथ ओके। आप और कुछ ऐड कर रहे हैं, कर सकते हैं। टीथ टच करना सिन होता है। हम्म। माता जी ने सही बताया, और इसके पीछे एक स्टोरी भी होती है। वो आपकी कवर हो जाएगी मेरे ख्याल से, आने वाले सेशंस में हो जाएगी, नहीं तो आपके जो स्टोरी सेशन होता है उसमें कवर हो जाएगी। मेन रीजन यही होता है, बाकी स्टोरी वाला आपको कवर हो जाएगा। ओके। तो मयंक, आपको समझ आया, आपका डाउट क्लियर हो गया। ओके, तो और किसी का डाउट है तो आपसे भी पूछ सकते हैं। एनीबडी। आई गेस सबके डाउट क्लियर है। हम्म, तो अभी किसी का डाउट नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।